तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रिप्लाई इनविटेशन। इनविटेशन होता है निमंत्रण या आमंत्रण का बोध कराए, चाहे वो किसी के बारे में, किसी पार्टी के बारे में हो, या हम ये कह सके कोई एनुअल फंक्शन पर किसी एज ए चीफ गेस्ट के रूप में, या डिबेट कंपटीशन के अंदर आपका एक एक्ट जज के रूप में आपको बुलाया गया हो, या हम ये कह सकते हैं कि शादी समारोह का इनविटेशन आपके पास है। लेकिन वो सारे इनविटेशन जो है वो आज के हम 2-3 साल पहले आते थे। अब हमारे हैं रिप्लाई इनविटेशन। जब हमें किसी ने इनविटेशन दिया उसका हमें रिप्लाई इनविटेशन करना है। हमारे कोर्स के अंदर रिप्लाई इनविटेशन आपके दो है, एक आपका फॉर्मल इनविटेशन, एक आपका इनफॉर्मल इनविटेशन। अब फॉर्मल इनविटेशन के अंतर्गत आपका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग वो है, बर्थडे पार्टी के अंदर आपको इनविटेशन मिला, आपने उसको स्वीकार किया और उस पार्टी में आप अटेंड हुए, तो वो आपका कहलाता है एक्सेप्टिंग इनविटेशन। और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, जो आपने उसे स्वीकार किया, उसे धन्यवाद दिया या उसे बधाई दी आगामी, लेकिन आप किसी कारण से आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं और वो अस्वीकृत बन जाता है, तो वो हमारा डिक्लाइनिंग इनविटेशन हो जाता है। इसी प्रकार आपका इनफॉर्मल इनविटेशन में होगा एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। तो हमारे एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग, तो हम हमें पर्सन के अंदर, यानी कि हमारे फॉर्मेट हो गए 4। कि अब हमारा रहता है रिप्लाई फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन। यानी कि आपका जो, यदि हम बात करें तो मैं आपको इधर एक बार लिख देता हूं कि यदि आपका हुआ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन, यानी कि आपका जो हमारा है फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन। इसी तरीके से फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग की जगह हो जाएगा डिक्लाइनिंग इनविटेशन। इसी तरह इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन। यानी कि ये हमारे 4 होंगे, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जिसका हम इसको देख रहे हैं वो है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन का फॉर्मेट, जिसमें हमने किया मिसेज एंड मिस्टर राजवीर चौधरी थैंक। यदि हम केवल मिस्टर ही करते तो वहां पर थैंक के स्थान पर थैंक्स हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना। यदि हमें चाहे केवल ओनली मिसेज सविता चौधरी, तो वहां पर थे, या हमें इसको उल्टा करना है तो वहां पे मिस्टर राजवीर एंड मिसेज है तो आपका थे। यानी जब आपके 2 हैं तब आपका थैंक्स हट जाएगा इसमें से एस, और जब आपका सिंगल है तो आपका एस लग जाएगा। फिर आप जिसको इनविटेशन, जिसके माध्यम से आपको मिला, यानी आपको प्रिंसिपल ने दिया, सेक्रेटरी ने दिया, इको क्लब के द्वारा आया, या किसी रोटरी क्लब के द्वारा आया, या कोई भी ऐसे क्लब के द्वारा है, या एक पर्टिकुलर नाम के द्वारा, वो यहां पर आया। यानी जिसके द्वारा हमें इनविटेशन मिला है वो वहां पर मेंशन करना है। उसके बाद फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, तो अटेंड के अंदर यहां आपकी जो भी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, एंगेजमेंट पार्टी है, या आपके फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का सेमिनार है, वहां जाएगा। यदि आपका स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन है, या आपका कोई ऐसा ग्रुप सॉन्ग डिस्कशन अर्थात उसके अंदर कंपटीशन है, उसमें कोई वार हो, तारीख हो, समय हो, और या फिर उसके आगे हम जगह भी,
रेजिडेंस आता है तो वो रेजिडेंस चला जाएगा, या किसी के अंदर कोई जगह आती है तो वो आपका चला जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर लाइन को छोड़ना है डेफिनेटली, चाहे ये आपका हाफ लाइन में हो या कंप्लीट लाइन हो, उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन आपको निश्चित आपको छोड़ना ही छोड़ना। फिर लिखा ही ऑब्लिक सी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी कि हमें जो पूरा है ये इस प्रकार का, ये किसका फॉर्मेट हुआ है, ये हम इस पर 1 नंबर डाल देते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन का ये फॉर्मेट हुआ। अगला हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ आपका फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन। ये आपके बोर्ड के हिसाब से, यानी कि जो बोर्ड पैटर्न पर है केवल उसी की बात करें, अदरवाइज बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। एक बार इसको वापस से मैं रिवाइज करता हूं। इस रिवाइज के अंदर कि हम रिप्लाई इनविटेशन पढ़ रहे हैं, यानी कोई भी निमंत्रण होता है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और उसका रिप्लाई देना ही हमारे बोर्ड के पैटर्न में है, इनविटेशन नहीं है। फिर क्लियर कर दो, यहां पे आपका रिप्लाई इनविटेशन है जिसको आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल उसमें आपको इनविटेशन देना है, जिसमें आपका एक्सेप्टिंग है, डिक्लाइनिंग है, आपका फॉर्मल में भी और आपका इनफॉर्मल में भी एक्सेप्टिंग है, डिक्लाइनिंग है। तो हमने पहला देखा फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन। मिसेज एंड मिस्टर, यहां पे इस निशान यदि मार्क की बात करें तो ये आपका एंड का अर्थ देता है और इसका निशान आपको बनाना है। मिसेज एंड मिस्टर राजवीर चौधरी थैंक, अब यहां पे जो आना है जिसके द्वारा हमें निमंत्रण मिला है उस निमंत्रण को जिसे भी आप थैंक देंगे वो वहां पर आएगा। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, जो पार्टी है वो यहां पे आ जाएगी। यदि वहां पर कोई चीज नहीं है तो ये हमें काल्पनिक में लिखना है, चाहे वो टाइमिंग है, आपका डेट है, आपका वार है और आपका रेजिडेंस हो या किसी होटल के अंदर ये आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वो, चाहे आपकी लाइन ये कंप्लीट पूरी अर्थात पूरी की पूरी आपकी फिल हो रही है उसके बावजूद भी आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको ही ऑब्लिक सी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और उसके बाद बॉक्स बंद। ये पूरा का पूरा आपका ये हमारा फॉर्मेट हुआ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन। इसमें हमने यही चीज समझी कि यहां पे जो हमारे इनविटेशन है जिसका पहला फॉर्मेट है जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और पहले हम केवल इसके फॉर्मेट पे चर्चा कर रहे हैं जिसके डिटेल चर्चा आने वाली जो है उन क्लासों में करेंगे। पहले इन 4 फॉर्मेट को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अब इसके अंदर हमने पहले देखा था कि आपका एक्सेप्टिंग इनविटेशन था, अब हमारा है डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकृत वाला निमंत्रण और वो भी हमारा फॉर्मल, यानी फॉर्मल आपका रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन का फॉर्मेट है। अब हमें वही चीज हमें करनी, यानी कि मिसेज एंड मिस्टर राजवीर चौधरी थैंक, फिर वापस से जिसके द्वारा आपको इनविटेशन मिला है उसको यहां पर मेंशन करना है। फिर फॉर देयर काइंड इनविटेशंस टू अटेंड, फिर अटेंड हमें जो भी प्रोग्राम पार्टी अटेंड करना वो यहाँ पे, यदि पर्सन में आपको जगह दी है या आपको वार दिया है, तारीख दी है, टाइमिंग दी है या फिर आपको यहाँ पर कोई होटल वगैरह यहाँ पर आपको चाहिए तो यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद अब ये डिक्लाइनिंग है, इसी वजह से यहाँ पर बट लगाकर सेंटेंस को कनेक्ट किया कि बट रिग्रेट्स यानी पश्चाताप या खुद यहाँ पर खेद और या फिर मुझे इस बात पर दुख है, यहाँ पर खेद है, हिज ऑब्लिक हार इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, अब यहाँ पर कारण आ गया मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, ये हमने एक काल्पनिक के अंदर हमने लिया है। अगर यहाँ पे पर्सन ये कह देता है कि यहाँ पर बिजनेस मीटिंग का कारण है या अदरवाइज फादर इलनेस है
या वाइफ हॉस्पिटलाइजेशन है तो हमें वो कारण यहाँ पर हमें देना होगा, और यहाँ पर नहीं है तो हमें अपना एक रीजन एक माइंड में पहले से ऑलरेडी सेट हो कि मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन करने पर ये कंप्लीट होता है, और उसी के बाद जैसे यहाँ पर होता है एक लाइन हमें छोड़नी होगी और फिर हमें ये देखना है ही या सी विशेष एवरी सक्सेस टू द इवेंट। इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर होता है हमारा पूरा, उसके बाद बॉक्स को कंप्लीट बंद करना है, और ये हमारा होता है फॉर्मेट आपका है फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। ये बात हमारी होती है, तो इसके अंदर एक बार से मैं वापस से इसको रिवाइज करता हूं। यहाँ पे मिसेज एंड मिस्टर राजवीर चौधरी थे, यदि हम सिंगल यानी यहाँ उसकी पत्नी और राजवीर चौधरी दोनों व्यक्ति होने के कारण ये हमारा बहुवचन हुआ, और बहुवचन के कारण यहाँ पे हमने थैंक में एस का प्रयोग नहीं किया। और यदि पर्टिकुलर किसी एक का होता है या राजवीर चौधरी मिस्टर होता तो यहाँ पर थैंक्स लगता, यदि यहाँ पर मिसेज यदि सोनिया होता तो यहाँ पर थैंक्स लगता, और उसके बाद जिसके द्वारा निमंत्रण मिला है वो यहाँ पे आपका आएगा, और उसके बाद फिर वापस से वो हमारी एक्सेप्टिंग वाली लाइन हो गई फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। फिर यहाँ पे जो पार्टी या कोई ओकेजन या कोई फंक्शन यदि यहाँ सेलिब्रेट वाला होता है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, और फिर आपका वो वार है, फिर आपकी आगामी वो डेट है और वो टाइमिंग है जब ये होना है। उसके बाद यहाँ रेजिडेंस दिया है तो वो आपको लाना है, नहीं है तो आप अपना काल्पनिक यहाँ पर कोई भी अपना निवास स्थान की जगह या किसी होटल की आप जगह दर्शा सकते हैं। और उसके बाद यह सेंटेंस जब डेडलाइन होने के कारण बट से नेक्स्ट सेंटेंस को आगे यहाँ कनेक्ट किया जाता है, रिग्रेट्स हिज और हर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू। अब यहाँ पे कारण बताना है, या तो पर्सन हमें कारण दे और यदि नहीं देता है तो कोई बात नहीं, मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन और फुल स्टॉप और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद ही एंड सी विशेष अर्ली सक्सेस टू द इवेंट, और उसके बाद आपका बॉक्स कंप्लीट बंद हो जाता है। तो ये हमारा जो रहा यानी कि आपका फॉर्मल का एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, ये आप दोनों ही आपके इनविटेशन के फॉर्मेट तैयार होते हैं। ऐसे ही अब हम आगे इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग इनविटेशन को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल। विशेष ध्यान दें, ये आपका इनफॉर्मल है, वो हमने जो पहले देखा था वो फॉर्मल है, और ये इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन का फॉर्मेट है। अर्थात ये हमारा तीसरा फॉर्मेट है। हमने 4 फॉर्मेट की बात की। अब इसी तरीके से सबसे पहले या तो हमें कोई एड्रेस या तो पर्सन में मिलता है तब तो हमें वो लिखना है, नहीं तो हमने 115 रामनगर अजमेर हमें ये करना है। और उसके बाद आपको जो है तारीख, यानी कि पहले हमें जो है ये काल्पनिक में हमने एड्रेस ले लिया, फिर उसके बाद आपकी डेट आ गई, और फिर यहाँ पे आप अपनी एक लाइन छोड़ दीजिए और एक लाइन ठीक इसके नीचे डियर। अब डियर वर्ड हमने इसलिए लिया, वाकई हम यहाँ पे एक रेस्पेक्टेड वर्ड भी ले सकते थे, लेकिन ये सभी को ध्यान में रखते हुए डियर वर्ड जो है प्रयुक्त रहेगा, क्योंकि छोटों में भी बड़ों में भी और बराबर में भी ये तीनों के अंदर ये एक कहना पर्याप्त रहेगा। इसीलिए इसी ध्यान में रखते हुए डियर वर्ड अच्छा ही वर्ड रहेगा। और यहाँ या आप डियर फ्रेंड करके उसका नाम लिखेंगे तो भी सही है, और डियर राजेश ऐसे काल्पनिक मानते हुए हमने एक फ्रेंड का नाम लिखा। उसके बाद जस्ट इसके नीचे एक लाइन छोड़ के और फिर हमारा फॉर्मेट शुरू होता है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव, ये पाकर हमें बहुत खुशी है, योर इनविटेशन तुम्हारा निमंत्रण। और फोर्थ, अब यहाँ पे क्या करना है, मेंशन द ओकेजन या पार्टी या इवेंट्स या फंक्शन कोई भी आप माने तो यहाँ पे आपको देना। इसके बाद हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, यानी कि हमें उसके जो स्पेशल ओकेजन पर एक हार्दिक शुभकामनाएं है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, और फिर उसके बाद ऑन लगा के आपको डेट एंड टाइम दोनों इसके अंदर आपको लिखना है, और फिर एट लगाकर यहाँ पे वो स्थान आ जाएगा, और फिर फुल स्टॉप। इट इज ग्रेट ओकेजन फॉर अस।
फिर यहाँ पे फिर हम लाइन छोड़ेंगे और फिर थैंक यू और फिर योर्स और नीचे जो है अपना खुद का यहाँ पर नाम लिखा है राजवीर और फिर बॉक्स के हम फिर कंप्लीट बंद करें। एक बार इसको वापस से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा दिमाग में हो कि इनफॉर्मल को शुरुआत कैसे करनी है। पहले हमें एड्रेस से स्टार्ट, फॉर्मल के अंदर हम मिसेज एंड मिस्टर राजवीर चौधरी थैंक्स और फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर उसके बाद हमने कहा कि फॉर देयर काइंड इनविटेशंस टू अटेंड चाहे ऑन मंडे 15 अप्रैल 2026 और फिर उसके बाद में हमने टाइमिंग 8 PM और यदि डिक्लाइनिंग था तो वहां पे बट रिग्रेट्स, फिर वहां हमें हिज और हर inability to attend due to mother's hospitalization और उसके बाद वहां पर हमने इस फॉर्मल की बात की। यदि हम बात डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल की बात करते हैं तो यहां शुरू में हमें पहले एड्रेस को लिया, फिर ऐसे फ्रेंड हमारा हो गया डियर राजेश और फिर हमारी लाइन शुरू होती है एक लाइन छोड़ने के बाद आई एम वेरी हैप्पी, ये आई एम वेरी ग्लेड टू रिसीव योर इनविटेशन टू अटेंड। यहां पर 4 आ रहा है मेंशन द ओकेजन, यहां पे आपको अपने ओकेजन को बारे में बताना। फिर फुल स्टॉप हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, यानी कि एक विशेष त्योहार या विशेष अवसर पर हम जो है एक हार्दिक बधाई देते हैं। I will definitely attend, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, उपस्थित होऊंगा द फंक्शन में और इतने डेट को और इतने जगह आपके स्थान पर। और इसके बाद ये फुल स्टॉप और ये लास्ट में हमारा सेंटेंस इट इज ग्रेट ओकेजन फॉर अस और फिर एक लाइन छोड़ के थैंक यू, फिर लाइन छोड़ के योर्स और फिर ये राजवीर और बॉक्स से बंद हो जाता है। अब अगला हम देखते हैं फोर्थ जो लास्ट रहेगा और उसको देखते हैं। अब हमारा है फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन, किसका इनफॉर्मल। ये हमारा चौथा और लास्ट फॉर्मेट है जो आज की क्लास में हम यहीं पर विराम देंगे। अब यहाँ हमें देखना होगा कि इसके अंदर कि जो हमारा स्टार्टअप है ये हमारा क्या हुआ 150 रामनगर, तो इसके अंदर हमारा हुआ 150 रामनगर और ये हमारी जगह होगी अजमेर। फिर हमारी तारीख 10 नवंबर 2025 और फिर हमने लाइन को छोड़ दिया डियर राजेश। फिर उसके बाद के अंदर हमारा थैंकिंग यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे निमंत्रण करने के लिए टू जो भी आपका प्रोग्राम है, चाहे वो ओकेजन है, आपका फंक्शन है या आपका हमारा इवेंट्स है, कोई भी चीज आपकी आती तो वहां पे ये आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे तुम्हें ये सूचना देते हुए खेद है कि ड्यू टू, यहाँ पे हमें कारण देना है कि आपको यहाँ कारण देना है कि यहाँ पर आप कोई भी चाहे वो मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन है या कोई भी कारण है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका फुल स्टॉप आई सेड नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, उसने कहा कि मैं जो है फंक्शन में उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो गया। उसके बाद प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज स्वीकार करें माय बेस्ट विशेस, जो मेरी जो है शुभकामना एंड द कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फैमिली। उसके बाद आपको लाइन छोड़ना है और फिर वापस से थैंक यू योर्स और राजवी और फिर हमारा बॉक्स जो है कंप्लीट बंद हो जाता है। इस प्रकार ये जो हमारी बात हुई तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट था वो रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन था। एक बार इसको मैं वापस रिवाइज कर दूं कि यहाँ पे पहले हमें एड्रेस लिखना है, जो एड्रेस हो रहा है वो हमारा जो लिखा जा रहा है वो राजवीर का है यदि यहाँ पे, और यहाँ हमने फ्रेंड का नाम लिया तो ये आपका हुआ डियर राजेश। अब हमने लाइन को लिया थैंकिंग यू फॉर इनवाइटिंग मी टू, अब यहाँ चाहे वो ओकेजन है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है तो वो यहाँ पर पूरा होगा। उसके बाद आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू, अब यहाँ पे आपको रीजन देना है और उसके बाद आई से नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन और प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस एंड कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू योर फैमिली।
और उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी, थैंकिंग यू योर्स राजवीर, और उसके बाद आपका बॉक्स कंप्लीट बंद हो जाता है। और इसके आधार पर फिर ये हम कहते हैं ये पूरा इसके अंदर आगे जो डिटेल में चर्चा करेंगे तो वो हमारे नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं बच्चों को इतना ही कहना चाहूंगा कि तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, एक दिन जिंदगी भी जरूर बदलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।